हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका चैप्टर है हीट, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आपकी रिविजन क्लास है, हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम जो है आपके जो बेसिक क्लोथिंग के कॉन्सेप्ट है, उससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आप ये जानते हैं कि जब सर्दियां होती हैं आपको ठंड लगती है। ठंड से बचने के लिए आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे आपकी स्वेटर्स हो गए, कोट हो गया, ग्लव्स यानी दस्ताने, कैप यानी टोपी वगैरह, ठीक है, ताकि आप अपने शरीर को गर्म रख सके। आसपास वातावरण में जो ठंड है उसको जो है उससे आप बच सके, इसलिए आप जो है इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो उसमें आप कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के हल्के रंग के, ठीक है, कॉटन के कपड़े आप पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आसपास आपका जो है गर्माहट होती है, गर्मी होती है, और आप अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो विंटर्स में, सर्दियों में हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को गर्म रख सके। और जो है जो आपकी गर्मियां होती हैं उसमें आप कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं ताकि आपकी बॉडी ठंडी रह सके। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर हम गर्मी और ठंड की बात करें तो हम इस चीज को अपने सेंसेस से महसूस करते हैं। बेसिक सेंस कोल्ड और हॉट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है? आपकी जो स्किन है, ठीक है, स्किन यानी जो आपकी स्किन होती है, ये क्या करती है? ये डिटेक्ट करती है, ये बताती है कि आपके आसपास गर्म है या ठंडा, कोई चीज गर्म है या ठंडी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हॉट और कोल्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ अनेक चीजें ऐसी होती हैं जो गर्म होती हैं और जो ठंडी होती है। इनको अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। पहला, अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम कैसी होती है? गर्म होती है, ठंडी? हम ये जानते हैं कि आइसक्रीम को हम गर्मियों में खाते हैं और ये क्या करता है? ये हमें गर्माहट से या जो गर्मी है उससे आराम पहुंचाता है। तो बेसिकली आइसक्रीम क्या होती है? आपकी ठंडी होती है। तो यहाँ पे आप इस टेबल में कोल्ड पे टिक करें। इसके बाद नेक्स्ट है स्पून इन अ टी कप, यानी एक चाय की कप है, उसमें जो चम्मच रखा गया। अगर हम चाय के कप की बात करें तो चाय कैसी होती है? गर्म होती है। इसमें अगर आप चम्मच रखेंगे, चम्मच किसकी है? आपकी मेटल की है, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी जो चम्मच है वो जो आपकी चाय है, चाय की गर्माहट को ले लेती है, और वो क्या है? एक प्रकार का कंडक्टर है, चालक है, जिस कारण उससे ऊष्मा या हीट जो है स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण आपकी जो चम्मच है वो गर्म हो जाती है। तो अगर हम एक चम्मच की बात करें जो कि चाय के कप में रखी गई है, तो वो कैसी होती है? वो गर्म होता है, यानी हॉट या वार्म होता है। तो आप यहाँ पे हॉट या जो है वार्म जो है वहां पे टिक करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट जूसेस की, यानी फलों के रस की। जब हम फलों के रस की बात करते हैं तो फलों का रस कैसा होता है? आपका ठंडा होता है, ठीक है। आप इसे ठंडा पीना प्रेफर करते हैं, ठंडा होता है, आपकी बॉडी को ये तरावट या जो है एक तरीके से आप इसको पी के गर्मी से भी मुक्ति पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फ्रूट जूस होता है, फलों का जो जूस होता है, यह कैसा होता है? ठंडा होता है, यानी कूल। अगला है हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, यानी जो फ्राइंग पैन है उसकी हैंडल की अगर हम बात करें तो इसका जो हैंडल होता है वो कैसा होता है? आपका ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्राइंग पैन है उसमें हम कुकिंग का काम, खाना बनाने का काम करते हैं, जिस कारण जो आपका फ्राइंग पैन होता है वो आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब अगर हम हैंडल की बात करें तो हैंडल हमारा जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का बना होता है, क्यों बना होता है? ताकि वो ठंडा रहे और हम उसे उठा पाए या पकड़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हैंडल होगा फ्राइंग पैन का, तो ये कैसा होगा? ठंडा होगा, यानी कोल्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको टेबल को फिल करना, ठीक है, नोट करें।
इस तरीके से अगर हम अनेकों चीजें देखें अपने चारों तरफ तो अलग अलग चीजें आपकी गर्म और ठंडी होती, ठीक है। कुछ चीजें गर्म होती हैं नॉर्मल चीजों से, इसे आप टच करके छू के महसूस कर सकते, ठीक है। when we see that the some objects are cold while some are hot। अब यहाँ पे हमने टेबल में भी देखा और हम खुद भी जैसे अपने चारों तरफ चीजों को देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीजें ठंडी होती हैं और कुछ चीजें गर्म होती हैं। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ चीजें किसी पर्टिकुलर चीज से ज्यादा गर्म होती हैं और कुछ किसी पर्टिकुलर चीज से ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। अब ये बात है कि हम कैसे बताएंगे कि कोई चीज या कोई वस्तु दूसरी वस्तु से ज्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम ऐसा कैसे करते हैं? टच करके, ठीक है। बट इज आवर सेंसेस ऑफ टच रिलायबल। क्या हमारे जो सेंस है, टच का जो सेंस है यानी जो हमारी स्पर्श इंद्रिय है, क्या यह विश्वसनीय है? इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज किसी चीज से कितनी गर्म है या ठंडी है तो आप क्या करते हैं? अपने हाथों से उसे छूते। जैसे मान ले जो है आपने क्या किया, गाड़ी जो है मान लीजिए कोई स्कूटी है, उसे हमने एक को छांव में रखा है, ठीक है, और एक को धूप में रखा है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि जो आपकी छांव वाली स्कूटी है उसे आप छूते हैं अपने हाथों से, उसकी गद्दी छूते हैं। फिर आप जो धूप में रखी हुई स्कूटी है उसे उसकी गद्दी को छूते हैं, तो आप देख पाते हैं कि जो आपकी धूप में रखी हुई स्कूटी है उसकी गद्दी जो है ज्यादा गर्म है किसके कंपैरिजन में? छांव में रखी स्कूटी की गद्दी के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी स्कूटी की जो गद्दी है वो क्या है? गर्म है ज्यादा, ठीक है। जो आपने धूप में रखी है उसकी जो गद्दी है वो ज्यादा गर्म है छांव में रखी स्कूटी की गद्दी के कंपैरिजन में। कैसे पता चला? आपने दोनों को छुआ, छू के महसूस किया कि कौन सी ज्यादा गर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से चीजों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कोई चीज किससे ज्यादा गर्म। अब हम बात करेंगे कि क्या जो हमारी ये सेंस है, जो टच का सेंस है, क्या यह सही है गर्माहट को महसूस करने के लिए, या कोई चीज गर्म है या ठंडी है उसको जानने के लिए क्या यह जो हमारी तरीका है वह सही है? हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं के स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु यह हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं। अब हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं या जो हमारा टच है, ठीक है, उससे हम क्या सही में ये बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है? क्या यह बिल्कुल सही तरीका है किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताने का? तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 4.1 को समझेंगे। आपको क्या करना है? 2 बर्तन लेने, ठीक है, ठीक है। वैसे आप 3 बर्तन ले सकते हैं, ए, बी और सी हमने 3 बर्तन लिए हैं। ए बर्तन में हमें क्या करना है? एक गर्म पानी रखना है। क्या रखना है? गर्म पानी। बी बर्तन में हम क्या रखेंगे? ठंडा पानी। ठंडा पानी रखेंगे, बिल्कुल ठंडा, चिल्ड वाटर। और सी में हम क्या कर देंगे? दोनों का मिक्स रखेंगे, यानी ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना। ए बर्तन में आप गर्म पानी रखेंगे, बी में आप ठंडा रखेंगे, सी में आप ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने एक हाथ को ए बर्तन में जो गर्म पानी है उसमें रखेंगे और फिर जो बी बर्तन है उसमें ठंडे पानी में दूसरा हाथ रखेंगे। दोनों को आप महसूस करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि गर्म पानी जो है आपका कैसा है, कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा। अब आप क्या करेंगे? थोड़ी देर तक इस तरीके से रखने के बाद आप क्या करेंगे? सी जो बर्तन है जिसमें गुनगुना पानी है
यानी दोनों पानी का मिक्सचर है, उसमें अपने दोनों हाथों को डालेंगे और फिर गर्माहट को महसूस करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे कि आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड जो है आपका, बायां हाथ जो है आपने गर्म पानी के बर्तन में डाला था और राइट हैंड यानी दाहिना हाथ आपने ठंडे पानी के बर्तन में डाला था। उसके बाद जब आप गुनगुने पानी में दोनों हाथों को डालते हो तो आप ये देख पाते हो कि जो आपका बायां हाथ, ठीक है, जो आपका बायां हाथ है उस हाथ को आपको ठंडा महसूस हो रहा है, वहीं जो दाहिना हाथ है उस पे आपको क्या महसूस हो रहा है, उसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पानी है वो कैसा है, गर्म। बाएं हाथ में आपको ठंडा पानी महसूस हो रहा है और दाहिने हाथ में आपको गर्म पानी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने सेपरेट दोनों पानी को रखा तो आपके हाथों ने क्या महसूस किया कि एक ए बर्तन में गर्म पानी है, बी में ठंडा है। सी बर्तन में क्या देखा गया कि दोनों हाथों को डालकर हम कंफ्यूज हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, ठीक है। यानी हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तविक तौर पर सी बर्तन में जो पानी रखा है वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं, ठीक है, सेंस ऑफ टच, ठीक है, जो आपका स्पर्श इंद्री है वो वास्तविक तौर पर विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, आपके ये जानने के लिए कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है। अब यहाँ पे क्योंकि आप टच के माध्यम से, छूने के माध्यम से आप ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्केल्स का यूज करते हैं। तो ये जो स्केल होता है ये जो है आपका बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी तापमान को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इस तापमान के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या कोई चीज कितनी ठंडी है, ठीक है। सेल्सियस स्केल, ठीक है, हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। We cannot always rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold। क्या कहा गया है, हम कभी भी अपने जो टच है यानी छूने का जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। यानी आप टच करके, जस्ट टच करके ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। हमें इसमें क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि जब हमने दोनों हाथों को जो है गुनगुने पानी में डाला तो एक हाथ को ठंडा महसूस हो रहा था, दूसरे को गर्म, तो हम कंफ्यूज हो गए कि वास्तविक तौर पर पानी कितना गर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो हमारा सेंस ऑफ टच है इससे क्या होता है, समटाइम इट में डिसीव्स अस, यानी ये हमें क्या कर सकता है, धोखा देता है। यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या, किस चीज का यूज करते हैं, टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर या तापमान के माध्यम से हम बता पाते हैं कि चीज या वस्तु कितनी गर्म है। और इस जो आपकी वस्तुएं हैं, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, इन सबको हम कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर से हॉटनेस को मेजर करते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। और इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, किस जो है आपकी युक्ति से मेजर करते हैं इसकी गर्माहट को, इसकी हॉटनेस को, थर्मामीटर से यानी तापमान, ठीक है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, यानी वह तरीका जिससे हम किसी भी वस्तु के तापमान को मेजर कर सकते हैं वह क्या है, किसी भी वस्तु की हॉटनेस या गर्माहट को मेजर कर सकते हैं वो क्या है, आपका तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और टेम्परेचर को यानी तापमान को हम एक डिवाइस, एक युक्ति के माध्यम से मेजर करते हैं जिसे हम तापमापी कहते हैं। किसी वस्तु की उष्णता को विश्वसनीय माप को तापमापी से, किसी भी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी
यानी थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तापमापी है, इसके माध्यम से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम तापमान को किस तरीके से मापन करते हैं, या तापमान का मापन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अलग अलग वस्तुओं का तापमान मापते हैं। जैसे आपका हमने अभी पानी का एग्जाम्पल लिया, पानी हमने गर्म किया, ठंडा किया, उसका तापमान हमने मेजर किया। इसी तरीके से हम अपनी शरीर का भी तापमान मेजर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारा शरीर ठीक है या नहीं, हमें कोई मतलब बुखार है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम किससे मापते हैं? हम इसे क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर के माध्यम से मापते हैं। तो वह थर्मामीटर जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का टेम्परेचर या तापमान मेजर करते हैं, इसी को हम क्लिनिकल थर्मामीटर यानी क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमान। ठीक है, तो थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के माध्यम से हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो अगर हम तापमापी की बात करें तो आपका तापमापी कुछ इस तरीके का होता है। एक ट्यूब होती है ग्लास की, जिसके आगे क्या होता है? एक बल्ब होता है, और इस बल्ब में क्या होता है? मरकरी होता है, मरकरी यानी पारा। अब इस पारे के आगे आपकी एक छोटी सी पतली सी एक जो है यहाँ पे ट्यूब होती है, और क्या होता है? जब भी इस तापमापी का जो बल्ब होता है, इसे किसी भी वस्तु के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो जो आपका पारा होता है ये एक्सपेंड होता है। ठीक है, फैलता है, और जिसके कारण हमें क्या पता चलता है? बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर पाते हैं। अब अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो स्केल होता है वो आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका स्केल होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 फ़ारेनहाइट से 108 यानी 108 फ़ारेनहाइट तक इसका जो है कैलिब्रेशन होता है। वहीं अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 35 से 42 यानी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस में इसका क्या होता है? यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. यानी डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? एक जो है ऐसी पतली, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक पतली, लंबी, एक समान व्यास वाली यानी एक जैसे डायमीटर वाली एक लंबी सी ट्यूब होती है। इट हैज अ बल्ब एट इट्स वन एंड, यानी इसके एक सिरे पर क्या होता है? एक बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी, बल्ब में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब जो बल्ब होता है, बल्ब के बाहर, ठीक है, बल्ब के बाहर आपको एक पतली सी, यहाँ पे एक पतली सी जो है क्या दिखाई देती है? मरकरी की पारे के थ्रेड यानी धागा आपको दिखाई यहाँ पे देती है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मामीटर, और आपको क्या दिखाई देता है? थर्मामीटर में एक स्केल भी दिखाई देता है। ठीक है, थर्मामीटर पे आपको ताप मापने का एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देता है। द स्केल ऑन थर्मामीटर इज द सेल्सियस स्केल। थर्मामीटर में आपका कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल है, जिसे आप डिग्री सेल्सियस से जो है मेजर करते हैं। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है।
इंडिया has adopted सेल्सियस स्केल, और इंडिया ने कौन सा स्केल अडॉप्ट किया है? सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है। The other scale which with the range of 94 to 108 डिग्री is called Fahrenheit scale. इसी तरीके से जो आपका दूसरा स्केल आपको तापमापी में या थर्मामीटर में दिखाई देता है वह आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसकी रेंज है 94 से 108 डिग्री। ठीक है, दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक होता है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, इसका यूज हम पहले करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तापमापी है। अब इस तरीके से अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें, द क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके डॉक्टरी थर्मामीटर होता है या जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 35 से 42 होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्मामीटर के बारे में है। जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको हमने समझा कि वो क्या है, एक लंबी सी पतली सी ट्यूब है जिसमें क्या होता है, आगे बल्ब होता है, बल्ब में मरकरी होती है। ठीक है, मरकरी के ऊपर आपका एक थ्रेड स्ट्रक्चर दिखता है जो कि कहाँ पे होता है, एक लंबी सी पतली छोटी ट्यूब में होता है जो आपके थर्मामीटर के अंदर होती है। इसके दोनों साइड कैलिब्रेशन होता है, एक साइड सेल्सियस में और एक साइड आपका फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कैलिब्रेशन है वो कितने से कितने का है। ठीक है, 35 से 42 है आपका डिग्री सेल्सियस में, और 94 से 108 है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो नोट करें। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर, जो कि आपकी एक्टिविटी 4.2 है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम थर्मामीटर को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम थर्मामीटर का यूज करते हैं तो थर्मामीटर का यूज यहाँ पे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को, यानी हमारे जो शरीर का तापमान है उसे मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही है या नहीं यह जानने के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर का जो आगे का जो हिस्सा होता है जिसमें बल्ब होता है उसे हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर तक उसे मुंह के अंदर रखते हैं, फिर उसे हम मुंह से बाहर निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका मेजरमेंट है उसे हम पढ़ते हैं। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, थर्मामीटर से मेजरमेंट जब भी होता है, तो आप हमेशा अपने थर्मामीटर को बिल्कुल अपनी आंखों के पास लाइन ऑफ साइट में रखें। कभी भी आप उसे तिरछा या नीचे की ओर नहीं रखते हैं, हमेशा आपका लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना जो है थर्मामीटर को बिल्कुल ढंग से मेजर करें। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए थर्मामीटर को आप नीचे रख लेते हैं या तिरछा कर लेते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप रीडिंग करें तो आप क्या करेंगे, थर्मामीटर को लाइन ऑफ साइट पे रखते हैं, लाइन ऑफ साइट पे रख के आप जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग बताया गया है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी लाइन ऑफ साइट पे जो है थर्मामीटर को रख के ही जो है टेम्परेचर को मेजर करना। ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे तिरछा करके नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, यानी जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो कितना होता है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। बट एनीवेयर बिटवीन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट 36.6 टू 37.2 डिग्री इज फाइन। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस,
और अगर शरीर का जो तापमान है वो 98 से 99 के बीच में है या 36 से 37.2 के बीच में है, तो तभी भी क्या है, शरीर का तापमान ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द इवनिंग, यानी शरीर का तापमान हमेशा सुबह के समय कम होता है और शाम के समय अधिक होता है। सुबह के समय तापमान कम होता है शरीर का, शाम के समय क्या होता है, अधिक होता है। अ फीवर इज अ टेम्परेचर अबव 99 और 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम फीवर की बात करते हैं, बुखार की बात करते हैं, तो बुखार के केस में जो तापमान होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। हाइपरथर्मिया इज बिलो 95 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम हाइपोथर्मिया की बात करें तो ये किसके नीचे होता है, 95 और 35 के नीचे आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बॉडी टेम्परेचर है, जो कि आपका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी जब भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं अपने शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, तापमापी होता है, उसका उपयोग, ठीक है, जब भी आप उपयोग करें उससे पहले उसे धोएं, यूज करने के बाद उसको आप धोएं। ठीक है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। किससे धोना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आपको धोना है। ठीक है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो मरकरी का लेवल हो वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी जब भी आप थर्मामीटर की रीडिंग ले रहे हैं तो हमेशा आपको थर्मामीटर को लाइन ऑफ साइट पे रखना है। अगर आप इसे ऊपर नीचे रखेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो ठीक नहीं आएंगी। नेक्स्ट है, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, यानी थर्मामीटर या जो आपका तापमापी है इसको सावधानी पूर्वक इसका हैंडल करें, यानी सावधानी पूर्वक इसको यूज करें। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर ये किसी वस्तु से टकराता है तो इससे क्या हो सकता है, वस्तु से अगर टकरा गया तो आपका थर्मामीटर टूट सकता है। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट, यानी कभी भी थर्मामीटर को बल्ब के जरिए ना होल्ड करें, यानी बल्ब के जरिए नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें ह्यूमन टेम्परेचर की, तो जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है वो आप कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन
सभी व्यक्ति का जो है बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जब भी हम 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो ये हम जो आपके हेल्दी पर्सन है, जो भी आपके स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके एवरेज टेम्परेचर के रूप में या एवरेज तापमान या औसत तापमान के रूप में हम इसे लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी व्यक्ति के जो तापमान है, शरीर का जो तापमान है, वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये क्या हो सकता है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। और जो हम ये नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, जो आपका ये सामान्य तापमान कहते हैं, तो बेसिकली यह क्या होता है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है, औसत जो है शरीर का तापमान होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, या कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, इसे स्टार्ट किया। हमने हीट के कॉन्सेप्ट को जाना, थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके की इसकी कैलिब्रेशन होती है, ये भी हमने जानी। आपको क्या करना है, इन सभी को रिवाइज करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।